नमस्कार। हॉट टॉपिक में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। गुरुवार को जम्मू के नगरोटा में 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गए। ये एक ट्रक में छिपे हुए थे और खुफिया जानकारी के बिना पर इस ट्रक को बन टॉल प्लाजा पर रोका गया, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन इन्हें मार गिराया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। AK-47, 11 राइफल्स, 3 पिस्टल और 29 ग्रेनेड इनके पास से बरामद हुए। नगरोटा मामले के बाद प्रधानमंत्री ने आज बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में गृह मंत्री, गृह सचिव, NSA भी मौजूद थे। इन सब चीजों को लेकर, इस बड़े हमले की कोशिश को लेकर आज PM मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पूरी बहादुरी और पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी सतर्कता से उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतांत्रिक कवायद को निशाना बनाने वाली साजिश को परास्त कर दिया। पाकिस्तान से काम कर रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 सदस्यों को ढेर किया जाना और उनके पास बड़े पैमाने पर हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे की मौजूदगी बताती है कि बड़ी तबाही मचाने की उनकी कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ ब्रह्मा चिलानी जुड़ रहे हैं, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अश्विनी सिवाच, सब पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। जिस तरह से एक खुफिया जानकारी मिली, उसके बाद इस तरह से इनको ढेर किया गया, जिस तरह से जानकारियां आप सामने आ रही हैं कि जो वहां पर चुनाव होने हैं डेवलपमेंट काउंसिल वाले, उसको निशाना बनाने की कोशिश थी। लेकिन हर बार जब भी कोई लोकतांत्रिक कवायद होती है तो इसी तरह से स्टेप अप हो जाता है, आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि लगातार कुछ भी वहां पर सिर्फ एनकाउंटर्स के अलावा कुछ भी और बहुत ज्यादा कारगर होता नजर नहीं आ रहा है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी है, अभी प्रोएक्टिव होनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बातें आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता जा रहा है और यहाँ आके आतंकवादी घटना करते हैं और हम उनको मार गिराते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अभी 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, बाकियों को मार गिराया है और अगले 2 साल में ये मेरे लगता है आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। और जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बहुत ही पुख्ता है, मगर कहीं ना कहीं खामी है। तो अगर हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है IB पे, क्योंकि वहां पर एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका IB से लेके जो नेशनल हाईवे है वो उसमें 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहां पर बीच में कई जगह फेंस नहीं है, क्योंकि नदी है, नाले हैं और बोल्डर्स हैं, और उसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी वहां से कई बार अंदर आए हैं और ये एक प्रकार वहां से आने के बाद वो वैली की तरफ आते हैं। तो 2-3 बातें जाहिर करता है। एक तो कि इनका आपस में मिलाप है, जो कि जम्मू के ओवरग्राउंड वर्कर और कश्मीर घाटी के अंदर ये जो स्लीपर सेल का आपस में तालमेल है, यहां जाए। दूसरी बात कि ये जो हुआ है, जो आतंकवादी आए हैं वो एक बार नहीं आए, जितना असला लेके आए हैं, एक्सप्लोसिव कितना है इनके पास, 11 उनके पास AK-47 है, उसके बाद 3 पिस्टल हैं, 6 UBGL है और बहुत ज्यादा उसके पास एक्सप्लोसिव है। इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन काफी टाइम से की है उन्होंने। अब जो बात ऐसी है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें अभी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हमें सेंसर्स का इस्तेमाल, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो TOI है, लोरस है, HSTI है, कि अब हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च पैड कहां पर हैं और आतंकवादियों के लॉन्च पैडों की हमें पुख्ता जानकारी है। अभी हमारे पास ड्रोन्स भी आ गए हैं, वो हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास रफेल भी आ गए हैं, जिसके अंदर अभी स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड फायर कर सकती है 500 से 600 किलोमीटर। तो अभी हमें स्ट्रैटेजी बदलने की है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी ब्रह्मा चिलानी जी, जो यहाँ पर मेजर जनरल सिवाच कह रहे हैं, क्या ये प्रोएक्टिव वाली बात सही है? क्योंकि प्रोएक्टिव तो हम कई लेवल पर हैं, चाहे FATF में बात हो या फिर आपके UN में बात हो या फिर बाकी देशों को बताने की बात हो, हर जगह हम प्रोएक्टिव हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। क्या एक आइसोलेशन में पाकिस्तान को देखना कि सिर्फ पाकिस्तान के कारण वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो देखना होगा, या उसके आसपास और भी फैक्टर्स हैं? 40 साल से पाकिस्तान का टेररिज्म चल रहा है भारत के खिलाफ। ये शुरू हुआ 1980 में, जब निरंकारी गुरु की हत्या हुई थी। ये पहला एक्ट था
पाकिस्तानी टेररिज्म का। अब 40 साल बीत गए हैं और जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है और जो इंडिया का जो डिफेंसिव माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुआ है। आप देखिए कि मोदी सरकार के अंडर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट पे, मगर ये जो वन ऑफ स्ट्राइक्स किए इससे पाकिस्तान सुधरा नहीं। तो ये जो डिफेंसिव माइंडसेट है भारत का, ये चेंज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय इंडिया इज लाइक अ सिटिंग डक। जब एनिमी चाहे वो कुछ कर ले, कभी टेररिस्ट भेजता है, कभी कोई टेररिस्ट एक्ट करवाता है भारत में, मगर भारत क्या कॉस्ट इंपोज करता है पाकिस्तान पर, इस पर कोई चर्चा नहीं है भारत में। आप देखिए भारत कोई छोटा देश नहीं है, पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है पाकिस्तान के हिसाब से, और ये छोटा पाकिस्तान बड़े बड़े भारत को लीड कर रहा है कंटिन्यूअसली। और हम जब भी कोई एपिसोड होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट एपिसोड होता है, फिर दोबारा उस पर चर्चा चलती है। वो सेम जो अप्रोच है वो उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया है डिस्पाइट ए न्यू गवर्नमेंट इन दिल्ली। जी, तो क्या इसमें चेंज जैसा कह रहे हैं यहाँ पर मेजर जनरल सिवाच, इस तरह के चेंज की जरूरत है या उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि ये तो अगर इस तरह से करते हैं तो एक तरह पूरी तरह से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वहां पर, क्या फिर वही एक उपाय है? क्योंकि वो कई और तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। जी ब्रह्मा चिलानी जी। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए आप अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो भारत उसे टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं डेजिग्नेट करता है? ठीक है, क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है भारत पाकिस्तान के साथ? अगर भारत सैंक्शंस नहीं लगाएगा पाकिस्तान के खिलाफ तो कौन सा देश लगाएगा? आफ्टर ऑल इंडिया तो सबसे बड़ा विक्टिम है पाकिस्तान टेररिज्म का। अगर भारत, if India shies away from action, then nothing will aid India. India has to act on its own. ये जो प्रोएक्टिव की बात हम लोग करते हैं, मगर प्रोएक्टिव एक्शन है वो तो नहीं आ रहा, सिर्फ शब्द यूज हो रहा है प्रोएक्टिव। मैं मेजर जनरल सिवाच से पूछना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का एक्शन होता है जो आप और ब्रह्मा चिलानी जी दोनों बता रहे हैं, लेकिन क्या इससे हम अपने आप को बाकी देशों से आइसोलेट नहीं कर लेंगे? क्योंकि कई देश जो है इस तरह की एक्शन को गलत बताते हैं और इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह से हम काम करते हैं उसको लेकर बहुत एप्रिसिएशन है दुनिया भर में। क्या हम अपने आप को उससे नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ये एक तरह से जरूरी हो जाए, क्योंकि ऐसा अमेरिका भी करता रहा है? बिल्कुल ठीक है, और इसमें मैं तो समझता हूं कि अभी हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी में आपके साथ है, एक तो आप पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट कराओ पूरे वर्ल्ड में और इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराओ यूनाइटेड नेशंस और यूएस से, और खुद पहले अपने पार्लियामेंट में डिक्लेयर करो इसको। और सेकंड बात है, इसको पूरा जोर लगाओ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाले फरवरी 2021 में। और जो अगली बात है कि आप इसको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो आज ये आइसोलेट हो गया, ना सऊदी अरेबिया दोस्त है ना यूएई है, तो फाइनेंशियली जब इसको प्रेशर पड़ेगा तो बड़ा पिंच होगा। और दूसरा मैंने ये जो बताया प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को अंदर आने मत दो, पहले वहीं पर मारो। और अभी हमारे अंदर काबिलियत है, अमेरिका ने भी तो ड्रोन से अटैक करके अफगानिस्तान, टर्की और आपका जो सीरिया के अंदर और लीबिया में किया है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? और अब हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास रफेल है और बाकी भी आर्टिलरी है और बाकी और भी क्षमता है जो कवर्ट ऑपरेशन है। मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि अभी हमें पाकिस्तान के अंदर ही जाके इनको खत्म करना चाहिए, उनको एक प्रकार से एक ब्रेक लेते हैं सर, लौटते हैं वापस इस चर्चा पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच और ब्रह्मा चिलानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मा चिलानी जी, आपसे जानना चाहती हूँ, कल ही एक खबर आई कि ये जो हाफिज सईद है उसे एक बार फिर से 10 साल की सजा हुई है। क्या ऐसे कदमों से, हालांकि 41 केसेस हैं उसके खिलाफ, सिर्फ 4 में अब तक फैसला आया है, ये सिर्फ FATF की आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर इसका सच में कोई असर होगा एक के बाद एक केस में जब सजा हो रही है? हफीज सईद पाकिस्तान का फेवरेट स्टेट टेररिस्ट है और इस साल में ये दूसरा कन्विक्शन है उसके खिलाफ। तो जैसे आपने कहा कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो उस ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश में पाकिस्तान एक दिखावे का खेल खेल रहा है। दिखा रहा है कि वो जो इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काफी एक्टिव है इस डायरेक्शन में। मगर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हफीज सईद अगर जेल भी जाए, जो ग्रुप बनाया है लश्कर-ए-तोयबा, वो ग्रुप अभी भी बहुत एक्टिव है और भारत के खिलाफ स्पेशली काफी सारे एक्शंस ले रहा है। टेररिज्म के एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट ISI का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तोयबा ही है जी। तो हफीज सईद के खिलाफ कोई भी एक्शन हो, मगर लश्कर-ए-तोयबा जब तक वो एक एक्टिव ग्रुप है तो ये सारा जो खेल हो रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए होगा। जी, अश्विनी सिवाच, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक आखिरी सवाल। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं बहुत ज़्यादा ये टेरर अटैक जो हैं वो फॉइल करते हैं, उसको रोकथाम करते हैं, मुठभेड़ होती है उसमें टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराते हैं, जो लोकल हैं उनसे सरेंडर भी कराते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी, जैसे हमने नगरोटा में देखा कि खुफिया जानकारी थी, ये कितना अहम है? देखो, बिल्कुल इंटेलिजेंस गैदरिंग का बहुत जरूरी है और ये एक प्रकार पुख्ता इंफॉर्मेशन इसलिए मिला है कि अभी लास्ट 5-6 साल में सारी जो इंट एजेंसी हैं उनका तालमेल बहुत अच्छा हो गया। पहले वन अपशिप होती थी, अभी लैटरली और हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन पास होती है। उससे क्या हो जाता है, आप एक्शनेबल इंट आप जल्दी मिलती है और आप उस पर एक्ट करते हो। तो ये कोई डाउट नहीं है, ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक प्रकार से कामयाबी है। मगर जो पॉइंट पहले आप पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान को क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। देखो, जब तक पाकिस्तान आर्मी को आप हिट नहीं करोगे, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम की जड़ पाकिस्तान की आर्मी है, ये जो आतंकवादियों को तो भेजा जाता है, तो आपको पाकिस्तान की आर्मी को हिट करना पड़ेगा। उनको जो पोस्टें हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती है उनको बर्बाद करना पड़ेगा। अगर आपको पता है पिछली बार जो ये 4-5 दिन पहले भारत ने किया है मच्छल गुरेज सेक्टर में, उसमें हमने 7-8 उनकी पोस्टें बिल्कुल बर्बाद कर दी। बिल्कुल, और ये शायद बेहद जरूरी था क्योंकि यहाँ पर ही लॉन्च पैड जो आतंकियों के थे वहां मौजूद थे। तो ये लगातार भारत जो है अपनी तरफ से एक्शंस ले रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन नगरोटा का मामला काफी बड़ा है और इस पर बैठक भी हुई है और आगे भी इसको देखते हुए रिव्यू होते रहेंगे और एक्शंस लिए जाते रहेंगे। फिलहाल हॉट टॉपिक में इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन जारी है।